हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे देश की जो साइज में सबसे बड़ा मतलब सबसे बड़ा देश है, जो कि प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है और इसने धरती की सारी जमीन का 10% हिस्सा लिया हुआ है। वही रशिया जो फेमस है अपनी वोदका, रशियन गर्ल्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज और ढेर सारी खूबसूरती के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। रशिया नॉर्थन एशिया से ईस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ एक विशालकाय देश है। इतना विशालकाय कि रशिया में 5 इंडिया समा सकते हैं। इसके एक छोर में सुबह होती है तो दूसरे छोर में शाम हो रही होती है। रशिया की करेंसी रूबल है, जो तकरीबन इंडियन रुपए के बराबर ही है। यानी आप 1 रुपया अगर वहां लेके जाएंगे तो आपको 1 रूबल मिल जाएगा। यहाँ 75% लोग क्रिश्चियन, 13% नास्तिक, 6% मुस्लिम और बाकी 6% अलग धर्मों से है। हिंदू बुद्धिस्ट भी 1-1% रशिया में रहते हैं। लेक बाइकल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे गहरी मीठे पानी की झील है, जिसमें दुनिया का तकरीबन 20% मीठा पानी पाया जाता है। माउंट एल्ब्रस यूरोप की सबसे बड़ी चोटी है और रिवर वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इस देश की राजधानी मॉस्को है। हाँ, वही मॉस्को जहाँ सब इंडियंस डॉक्टर बनने जाते हैं जिनका इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलता। मॉस्को दुनिया का 7वें नंबर का सबसे बड़ा शहर है, जो कि चौथा सबसे ज्यादा बिलियनियर वाला शहर है। यानी 2019 से पहले वो दूसरे नंबर पर था, आज चौथे नंबर पे सबसे ज्यादा बिलियनियर मॉस्को में ही रहते हैं। मॉस्को का नाम एक नदी पर रखा गया है जो मॉस्को शहर में है। मॉस्को दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी है। दुनिया के सबसे भीड़ वाले मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ की रशियन स्टेट लाइब्रेरी यूरोप की सबसे बड़ी और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। रशिया का नेशनल एनिमल ब्राउन बियर और नेशनल बर्ड ईगल है। 4 करोड़ लोग टूरिज्म के लिए हर साल रशिया आते हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों का मजा लेते हैं। आपको भी पता है कौन कौन सी खूबसूरत वादियों का। हमें मेट्रो पकड़ने के लिए कभी कभी 15 मिनट का भी टाइम लग जाता है मेट्रो के इंतजार में कि वो कब आने वाली है, लेकिन मॉस्को में हर 1.5 मिनट पर मेट्रो मिल जाती है। दुनिया के सबसे कम टाइम इंटरवल वाली मेट्रो यहीं चलती है। इतने बड़े देश में सिर्फ 14.5 करोड़ लोग ही रहते हैं, जिसका एक कारण शराब का ज़्यादा सेवन करना भी है, जिसकी वजह से उनके अंदर बच्चा पैदा करने की क्षमता कम हो जाती है और जल्दी मर भी जाते हैं। इसलिए रशिया में 5 लाख लोग हर साल सिर्फ ज़्यादा शराब पीने की वजह से ही मरते हैं। और आदमी तो छोड़ो, यहाँ पे भालू को भी नशा होता है और उन्हें जेट फ्यूल को सूंघने की आदत है। तभी अक्सर एयरपोर्ट पर ये जेट फ्यूल सूंघते हुए देखे गए हैं। रशिया में पुरुषों के मुकाबले 1 करोड़ लड़कियां ज्यादा है, मतलब बहुत सारी सिंगल लड़कियां जो इंडियंस को बहुत पसंद भी करती है। मुझे पता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, अगली वीडियो रशिया के वीजा पर बना दूं क्या? कमेंट करके बताया। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का इकलौता शहर है जहां के लिए इंडियंस को ई वीज़ा फ्री दिया जाता है, मगर और किसी सिटी में जाने के लिए आपको प्रॉपर वीज़ा लेना होगा। यहाँ की लड़कियों को दुनिया की सबसे सेक्सी लड़कियां भी कहा जाता है और वो अपनी सुंदरता से किसी का भी मन मोह सकती है। सुनहरे बालों वाली ये लड़कियां इतनी खूबसूरत होती है कि जब लोग इनको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और अपने आज़ाद ख्याली की वजह से ये 14-15 साल तक आते आते ही अपनी वर्जिनिटी खो देती है। यहाँ के लोग बहुत होशियार होते हैं। उन्होंने स्पेस पे सबसे पहला इंसान भेजा था और रशियन केमिस्ट डिमित्री ने ही पीरियोडिक टेबल बनाया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। रशियंस कला, कल्चर और लिटरेचर के दीवाने होते हैं, इसलिए यहाँ बहुत से खूबसूरत म्यूजियम्स भी पाए जाते हैं। स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम यूरोप का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जो कि रशिया में है और यहाँ इतनी मूर्तियाँ बनी हुई है कि अगर सारे देखने जाओगे तो एक ज़िंदगी कम पड़ जाएगी। हमारी तरह ये भी बहुत अंधविश्वासी होते हैं। इनका मानना है कि अगर नए घर में जो भी पहले जाएगा उसकी मौत सबसे पहले होगी।
इसलिए वो बिल्ली को सबसे पहले भेजते हैं। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कार, बाइक या घर की चाबियां खोई होगी, मगर रशिया ने तो हद ही कर दी है। 1996 में 100 से ज़्यादा न्यूक्लियर सूटकेस बम भी खो दिए हैं, जो उनको आज तक नहीं मिले। ये बम किसी भी शहर को उजाड़ने के लिए काफ़ी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम्स यानी 7000 न्यूक्लियर बम्स भी रशिया के पास है, जो कि पूरी दुनिया को 10 बार ख़त्म कर सकते हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, जो 9290 किलोमीटर में फैली हुई 8 टाइम जोन को क्रॉस करती हुई पूरे 8 दिनों में अपना सफ़र ख़त्म करती है। 1867 में सिर्फ 7.2 मिलियन डॉलर्स, आज के 50 करोड़ रुपए में ही अपने हिस्से अलास्का को रशिया ने अमेरिका को बेच दिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि इतना खूबसूरत देश है तो रोमांस को भी बहुत खूबसूरती से मनाता होगा। 12 सितंबर को रोमांस डे मनाया जाता है यहाँ, जो कि यहाँ का नेशनल फेस्टिवल भी है। और इस दिन वहाँ पर छुट्टी दी जाती है ताकि कपल्स आराम से घर बैठ कर रोमांस कर सकते हैं। मुझे पता है 12 सितंबर की फ़्लाइट चेक कर रहे हो क्या? कर लो, मगर ये भी सुन लो, अगर उसके 9 महीने बाद कोई बच्चा पैदा हुआ तो सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रशिया अपनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहता है। इतना बड़ा मुल्क को 14.5 करोड़ की पॉपुलेशन, कोई भी पॉपुलेशन को बढ़ाना चाहेगा। मैं तो बोलता हूँ हमारे कुछ भाई वहाँ चले जाए तो उनकी परेशानी दूर हो जाएगी, और कई सारे सिंगल लोंडों की भी। और हाँ, ये भी सुनते हुए जाना, अगर रशियन लड़की से मिलो तो उसको फूल ना देना, वहाँ इसको अशुभ माना जाता है। वोदका की बोतल दे देना, क्योंकि पहले तो वहाँ वोदका और बियर को दारू भी नहीं समझा जाता था और पानी की जगह इस्तेमाल का भी चलन था। रशिया की एक महिला फ्योडोर ने तो इतिहास ही रचा है, सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने का, जिन्होंने कुल 69 बच्चे पैदा किए। पोजीशन नहीं बता रहा, नंबर बता रहा हूँ, 69 बच्चे पैदा किए, जिसमें 4 सेट 4-4 के थे, 7 सेट 3-3 के थे और 16 सेट 2-2 के बच्चे पैदा किए। अमेरिका और सऊदी अरेबिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी रशिया ही है। यहाँ पे एक लेक है, लेक कराचे, दुनिया की सबसे रेडियो एक्टिव लेक मानी जाती है, जहाँ अगर आप 1 घंटे भी खड़े हो जाए तो आपकी मौत हो जाएगी। क्या आपने कभी सबसे गहरा गड्ढा देखा है? शाहरुख खान या प्रीति जिंटा की गालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़मीन के गड्ढे की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं देखा तो रशिया चले जाओ, वहाँ कोला सुपर डीप बोर होल है, जो पूरी धरती में सबसे गहरा होल है। होल, रशिया, रशियन गर्ल्स, बहुत कुछ मिलता जुलता है। हमारे यहाँ सिर्फ जुड़वा बच्चों पर मूवी बनती है, रशिया में जुड़वा का एक बार है जहाँ सब जुड़वा लोग ही काम करते हैं, और जिसको 2 जुड़वा बहनों ने ही शुरू किया था, और आज वो रेस्टोरेंट रशिया के अंदर बहुत मशहूर है। सबसे ठंडे शहर का रिकॉर्ड भी रशिया के ही पास है। ओयमकॉन दुनिया का सबसे ठंडा शहर है, जहां सूरज दिन के 2 बजे निकलता है और 3:30 बजे डूब भी जाता है। -68 डिग्री वाली ठंड हो, मुझे तो अभी से ठंड लग रही है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा कमेंट्स पे ज़रूर बताएं, और मुझे ये भी बताएं अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाऊं।